नमस्कार विद्यार्थियों, आज का टॉपिक आर्टिकल से लेकर के आया हूँ। आज हम आर्टिकल का यूज जानेंगे और अपनी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट्स 2 से 4 नंबर की तैयारी करेंगे, क्योंकि आर्टिकल से 2 से 4 नंबर तक सवाल पूछे जाते हैं 12th की परीक्षा में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, एंड, द या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए लार्ज कंट्री होगा। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। सेकेंड क्वेश्चन है, सी इज डैश आवर लेट। यहाँ पर आवर है, आवर के पहले हमको आर्टिकल यूज करना है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं। ए एन दा को आर्टिकल कहा जाता है, और वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अनिश्चित यानी कि एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और एक डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन को कहा जाता है और डिफिनिट आर्टिकल दा को कहा जाता है। तो सबका अपना अपना यूज है। तो हम ए कहाँ यूज करेंगे, एन कहाँ यूज करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत में ए एन का प्रयोग अंग्रेजी वोवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार करते थे, लेकिन अब हमको ए एन का यूज शब्द के जिसके पहले लगाना हो उस शब्द के हिंदी उच्चारण के अनुसार करेंगे। अगर सवाल में जो शब्द आया है उसका हिंदी उच्चारण करने पर यदि वो शुरुआत आ, आकारा, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ, अन से शुरू हो, तब हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो क्यों ना कॉन्सोनेंट वोवेल से ही शुरू हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये एच कॉन्सोनेंट है, तो इसके हिसाब से अगर आप रूल नहीं जानिएगा तो आप डायरेक्ट सवाल में ए का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन अगर इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो आवर होता है, और आवर की शुरुआत आ से हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। तो अब से जो आर्टिकल का यूज करना है, ए एन का प्रयोग, वो हिंदी उच्चारण के अनुसार करना है। अगर उसका हिंदी उच्चारण कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग या अलावा से शुरू हो तो वहाँ पर आप ए का यूज करेंगे, और यदि आ कर हर्षई दीर्घई से शुरू हो तो वहाँ पर आप एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, आई हैव डैश 1 रुपीज नोट। मेरे पास 1 रुपया का नोट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन में ए है, बी में एन, सी में द, डी में नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? तो यहाँ पर फिल हो जाएगा ये 1 है, तो वो आपको लग रहा है कि वोवेल है, ए ई आई 5 वोवेल है, तो वोवेल है तो आप एन का यूज करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका हिंदी उच्चारण करना है 1 का। आपसे जो भी आप आर्टिकल का यूज करेंगे ए एन का प्रयोग, सबसे पहले उस शब्द का जिसके पहले आप लगा रहे हैं उस शब्द का हिंदी उच्चारण करेंगे। अगर हिंदी उच्चारण आ आकार हर्षई जो पिछले वाला हम बताएं उससे शुरू हुआ तो एन लगाएंगे, क्यों ना वो इंग्लिश में वोवेल ही हो। अगर हिंदी उच्चारण कवर्ग, टवर्ग, पवर से शुरू हुआ, क्यों ना वो कॉन्सोनेंट ही हो या वोवेल ही हो, तो आपको वहाँ एन लगाना है या ए लगाना है। तो यहाँ पर ओ एन ई 1, इसका हिंदी उच्चारण क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। वा अन्ना वा, तो बा से शुरू हो रहा है, तो बा से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। आई हैव अ 1 रुपी नोट। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही इज डैश यूरोपियन, इसका भी हम हिंदी उच्चारण करते हैं। इंग्लिश वोवेल ई, इंग्लिश में वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर ई के अनुसार आप डायरेक्ट लगा देंगे एन, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका हिंदी उच्चारण हम करेंगे यूरोपियन। तो यूरोपियन कैसे शुरू होता है? यू से शुरू होता है, यानी या है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ही इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट है वंस देयर वाज डैश किंग, एक समय एक राजा था, या एक बार की बात है, एक राजा था, एक राजा जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं, यानी वो हमको जानते नहीं है पहले से। दा का प्रयोग वहाँ लगता है जिसको हम पूर्व से परिचित होते हैं, जिसको जानते हैं, या कोई दुनिया में कोई वस्तु अकेला हो, या बहुत सारे यूज है उनका। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार किंग है तो किंग के से शुरू होता है, इसका जब हिंदी उच्चारण करते हैं तो की इस तरह से लिखा जाता है, यानी किंग। यहाँ पर का से शुरू हुआ, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। डैश कुरान इज अ हॉली बुक, डैश कुरान इज अ हॉली बुक, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुरान एक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, और धार्मिक पुस्तक के पहले दा का यूज होता है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दा हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा इज डैश एम ए, यहाँ पर एम है तो सीधा सीधी आप कहेंगे कि ए आंसर इसका सही होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि जब भी ए एन का प्रयोग करें तो उसका हिंदी उच्चारण करें। इसका हिंदी उच्चारण एम होता है, ए अम्मा एम, तो एम ए से शुरू हो रहा है, इसलिए आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, यहाँ पर देखिए यूजफुल आया है, यूजफुल के पहले आपको आर्टिकल लगाना है ए एंड दा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ देखते हैं, यू यू इंग्लिश के अनुसार तो वोवेल है, लेकिन इसका जब हिंदी उच्चारण करेंगे तो यूजफुल हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, यानी कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। आई गो टू जयपुर वंस ईयर, यहाँ पर आपका ईयर है, तो ईयर हम कैसे लिखते हैं? ईयर इस तरह से लिखा जाता है, तो ईयर है तो या से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई गो टू जयपुर वंस अ ईयर, यानी मैं एक साल में जयपुर जाता हूँ, एक बार जाता हूँ, एक साल में एक बार जयपुर जाता हूँ। यहाँ पर ईयर वाई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण कर रहे हैं ये तो ई आ रहा है, यानी ईया आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर एम एम झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आया है तो इंग्लिश के अनुसार वोवेल, तो यहाँ पर उसके अनुसार अगर आप लगाइएगा तो एन लगेगा, लेकिन गलत हो जाएगा। इसका हिंदी उच्चारण लगाएंगे तो यूनिवर्सिटी, तो यू नी, यूनी, तो यू से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, डॉक्टर एम एम झा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। श्रीलंका इज डैश इज लैंड, इज लैंड, इज लैंड क्या होता है? इज लैंड, तो ई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन हो जाएगा। हाफ डैश किलो इज एनफ फॉर मी, तो आधा किलो मेरे लिए काफ़ी है, तो यहाँ पर जो किलो है, किलो, तो किलो का से लिखा था किलो की, यहाँ पर हो जाएगा हाफ आ किलो, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय है, यहाँ पर ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा या नन ऑफ दीज लगेगा, यहाँ पर टॉलेस्ट आया और टॉलेस्ट के पहले हमको लगाना है आर्टिकल, तो आप यहाँ सीधे याद रखिएगा कि यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो हमेशा द का यूज होता है। आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर, मैं यहाँ सबसे लंबा लड़का हूँ, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। आप पहचानेंगे कैसे? या तो उसके लास्ट में ई एस टी लगा रहेगा, या अगर दो से अधिक साई लेवल का रहा तो मोस्ट शुरुआत में मोस्ट लगा रहेगा, तो इस प्रकार आप सुपरलेटिव डिग्री को पहचान सकते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का यूज होता है।
आई शैल बी बैक इन आवर, यहाँ आवर है यानी आवर, तो आ से शुरू हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा एन। मैं 1 घंटे के अंदर वापस आऊँगा। नेक्स्ट सवाल है, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पर हाईएस्ट है, हाईएस्ट अभी बताए हैं आपको कि EST लगा रहे तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है। और यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट चोटी, और चोटी के पहले दा नहीं लगता। पर्वतों के नाम के पहले दा लगता है, लेकिन चोटी के नाम के पहले दा नहीं लगता है। तो यहाँ पर तो दा इसके पहले तो लगाना ही नहीं था, हम बता दिए। लेकिन हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको दा का प्रयोग होता है। हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर बेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है जो गुड का होता है। गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। बेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यहाँ पर ये एक मुहावरा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। स्टिच, तो यहाँ पर आपका हो रहा है अ स्टिच, इस तरह से लिखाता है तो सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए स्टिच इन 9 सेव्स टाइम सेव्स 9। स्विच ऑफ डैश लाइट। यहाँ पर आपको कोई बोल रहा है कि लाइट को बंद कर दें, तो लाइट को बंद कर देते। यहाँ पर लाइट को जान रहे हैं आप, यानी ये पूर्व से इसको हम जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी द, स्विच ऑफ द लाइट। क्योंकि जो भी बोल रहा है स्विच ऑफ द लाइट यानी लाइट को बंद कर दो, उस लाइट को इन बता रहा है कि वो लाइट बंद करना है, इसलिए लाइट हो गया खास, तो खास के या जिससे हम पूर्व परिचित है उसके पहले दा का यूज करते हैं। द चिल्ड्रेन फाउंड डैश इग इन द नेक्स्ट। कहता है बच्चे ने नेक्स्ट में, घोंसला में अंडे को पाया। यहाँ पर क्या हो जाएगा इग, एग, तो एग कैसे लिखा था, इस तरह से लिखा था एग, तो ए से शुरू हुआ। यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन हो जाएगा, एन एग। ब्रूटस इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, ऐसे ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, जब इसके पहले नाउन आता है तभी आर्टिकल का यूज होता है। अगर सिर्फ ऑनेस्ट होता तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। यहाँ पर आपका मैन लगा हुआ है यानी नाउन लगा हुआ है, और ऑनेस्ट का उच्चारण एच हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन जब इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो ओ नेस्ट होगा, ओ नेस्ट। तो ओ हो गया यानी आ से शुरू हुआ, ओ से शुरू हुआ, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए एन, यानी ब्रूटस इज एन ऑनेस्ट मैन। ही हैज कम विदाउट, यहाँ पर है डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन लिखा ये भी वोवेल है, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो होता है अम्ब्रेला, यानी अम्ब रेला। तो यहाँ पर आ से शुरू हो रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अम्ब्रेला। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका सही जवाब यहाँ पर दा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। तो ये आपका सीधा सीधी बनता है,
स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ट्रूथ। यानी जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सी रिटर्न आफ्टर आर यानी आवर। तो आवर आ से शुरू हुआ, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रुस्तम बाज डैश यंग पारसी। तो रुस्तम यहाँ क्या हो जाएगा? रुस्तम बाज यंग, यंग यंग इस तरह से लिखाता है, हिंदी उच्चारण या हो रहा है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।